Okay, class 10. In the last video, we have discussed theorem 1. Now we are going to discuss theorem 2. तो थ्योरम 2 क्या कहते हैं, मतलब सेकंड थ्योरम क्या कहते हैं। देखो पहले फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या स्टडी किया था, कोई भी दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है इससे एक इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये अगर ए है और ये बी है और इससे इक्वी डिस्टेंस पर ये पी है, तो ये मीन्स पी है और पी भी इक्वल है। तो उन्होंने कहा जो ये पी है ना वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर ये थ्योरम यूज आता है कि जब यहाँ पर हमें दे दिया जाएगा कि ये दो पॉइंट से एक पॉइंट मिला दिया मिड पॉइंट पर एक पॉइंट मिला दिया, मीन्स इससे और इससे क्या है वो सेम डिस्टेंस पर है और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके हमें फिर सॉल्व करना होगा, तो उस टाइम पर ये थ्योरम यूज आएगी, ठीक है। तो एंगल फाइंड करने के लिए ट्राइंगल के ये थ्योरम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट देखो थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है आपसे, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, देखो इसके स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from two intersecting lines. Consists of a pair of straight lines which bisect the angle between two given lines. एक स्टेटमेंट तो ये है, इसको भी अभी समझाते हैं आपको क्या कहना चाहता है वो। द लोकस ऑफ पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट ये भी है, द लोकस ऑफ पॉइंट equidistant from two intersecting lines is bisector of angle formed by those lines. इसी तरह एक और स्टेटमेंट दे दिया उसने, और वो क्या दिया है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट, देखो इसी ने दिया है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट which is equidistant from
फ्रॉम टू intersection lines is linear pair which bisect the angles formed by these lines. The locus that point which is equidistant from two points, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द टू पॉइंट से, दो पॉइंट से, ओके, इंटरसेक्शन लाइंस जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस इज लीनियर पेयर, वो क्या है, लीनियर पेयर होगा, which is the bisector of the angle formed by these lines, और जो इन एंगल्स के थ्रू जो एंगल बनेगा, इन लाइंस के थ्रू जो एंगल बनेगा उनके बाइसेक्टर पर। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, एक बात समझो, जैसे ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, और इनसे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये रहा, ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस है यहां से। तो आपको पता है अगर कोई भी पॉइंट टू पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पर होता है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये बता दो मुझे। ये 90 डिग्री होगा, और उसने कहा ये दोनों का जो एंगल है, इंटरसेक्टिंग एंगल है, उस एंगल से, इंटरसेक्टिंग एंगल से, बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से ये पॉइंट क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है, ये उसने कहा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देख, अब मैं इसे करता हूं रेंज। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्शन लाइंस, टू इंटरसेक्शन लाइन से एक पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर, उसका लोकस बताना है हमें। लाइंस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय दोस लाइंस, और वो किससे पास होगा, उनके बाइसेक्टर से, यही उसने कहा है। तो मैं ये सब चीजें रेंज कर रहा हूं। बस इस डायग्राम को बना रहने देंगे और यहीं से हम सॉल्व करेंगे। और उसने क्या कहा है सुनो, मान लो ये कोई लाइन है, इसे एक्स डैश कह दो, एक्सिस है कोई भी, एक्स डैश का, और टू बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, और इनके नेम मैंने दे दिया आपको क्या, ए बी एंड सी डी। क्या दे दिए, ए बी एंड सी डी। ठीक है, और जहां पर ये कट हो रहा है उसे एन और एम कह दिया, और मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, पहले ये ध्यान रखो कि जो पी पॉइंट है वो लाई करता है किस पर, इस वाले पॉइंट पर, किस पर, मान लो ये ओ है, तो एक्स ओ एक्स पर लाई करता है, किस पर लाई करता है, एक्स ओ एक्स पर लाई करता है। या फिर मैं कहूँ कि इस तरह, अगर मैं इस तरह से भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो किस पर करेगा, इसके परपेंडिकुलर, इस वाले परपेंडिकुलर पर, और लाई करता है। हमें ये इसमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, पहले वो राइट करेंगे, हमें गिवन क्या है, देखो जो हमें गिवन है वो इसमें लिखा है लॉकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें गिवन है टू इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे टू इंटरसेक्टिंग लाइन,
ए बी एंड सी डी एट ओ, किस पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर, ठीक है। उसके बाद देखो फिर उसने क्या कहा, कंसिस्ट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या बना रही है? एक पेयर बना रही है स्ट्रेट लाइन का, एक इस तरह से भी, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या उसने कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ फोर एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स मीन्स एक्सो एक्स किसका बाइसेक्टर है? यू डी का और सीओ बी का। इसी तरह से वाई वाई किसका? इन दोनों का। तो जो पॉइंट पी लाई करेगा वो इन्हीं पे तो लाई करेगा। पहले कंस्ट्रक्शन, अच्छा कुछ और भी दिया हुआ है ना हमें, पॉइंट पी की इंफॉर्मेशन दी है। पी इज इंटीरियर एंगल ऑफ सच दैट, ओके ओके, P is the point where PM is perpendicular on AB या OB and PN is perpendicular on OC। देखो मैंने अभी शॉर्ट लिखा है OB और OC, लेकिन ये तो AB का ही पार्ट है, ठीक है, इसलिए आप AB नहीं लिख सकते, ABAC। एंड देन हमें क्या गिवन है? पी एन इक्वल्स टू पी एन। ये हमें कहां से पता चला पी एन इक्वल होंगे? आपको पता है ना, अगर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और ये इक्वल डिस्टेंस है तो यहाँ से इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा? तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, ठीक है। ये तो गिवन था। अब गिवन के बाद हमें क्या लिखना होता है इसमें? प्रूफ, टू प्रूव। इसका प्रूफ क्या करना है हमें? पी लाइन ऑन एक्स वाई प्लस और वाई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? देखो ये ध्यान रखना, यहां पर इस तरह से डॉट लगाए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसमें? ज्वाइन करेंगे ओपी को, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन किया ओपी, ठीक है। कौन सा वाला ट्राइंगल? ओ पी एन या ओ एन पी या पी एन ओ, कोई भी ले लो आप, और ओ पी एम, दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं पहले, ठीक है। किस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम? ओ पी एम एंड पी एम, ठीक है, इन दोनों में। तो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, पी ओ एम और पी ओ एम। इन ट्राइंगल पी ओ एम एंड पी ओ एम, ठीक है। ओके, तो हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? पी ओ एम और पी ओ एम की। गिवन क्या है हमें यहां पर? पी एन इक्वल टू पी एम, फर्स्ट थिंग। OP कॉमन साइड
क्या गिवन है, पी एन ये गिवन, यही तो हमने फाइंड किया था, तो ये गिवन था। और कुछ, यस, एक 90 डिग्री एंगल भी तो है, और वो 90 डिग्री एंगल कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो बाई आरएचएस रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो 90 डिग्री कौन सा वाला है, पी एन ओ, PMO 90 डिग्री बाई आरएचएस रूल। ठीक है, आरएचएस से ट्रायंगल पीएमओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीएमओ। तो यहां से बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। ओ एन और ओ एम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ एन और ओ एम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और क्या होगा यहां पर, एंड देखो मैं साइड में लिख रहा हूं उधर, एंड PON और POM ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। PON और POM इक्वल होंगे। अगर ऐसा है, ये दोनों इक्वल है, मींस सो P लाई ऑन, किस पर लाई करेगा, देखो ये इसके परपेंडिकुलर पे बना रहा है और उसके बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है, एक लाइन के बाइसेक्टर पर भी लाइन कर रहा है P। ठीक है, तो ये क्या होगा यहां पर, P लाइज ऑन OX, तो X पर लाई कर रहा है ना, एंड बाइसेक्टर ऑफ OM, बाइसेक्टर ऑफ MOM। ठीक है, इस वाले एंगल के, सो P लाइज ऑन XOX और and similar P lies on YOY। ठीक है, P XOX और YOY पर लाई करेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। देखो आपके बुक में थोड़ा सा इसे और डिटेल किया हुआ है, वो मैं समझा देता हूँ क्या किया हुआ है। उसने कहा कि अगर मैं इस PM और PN को एक डिस्टेंस मान लेता हूँ D, तो अगर ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है, उसने कहा अगर इसको मैं 0 कर दूँ, क्या कर दूँ, 0, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे, AB और CD मिल जाएंगे ना, कॉन्साइड करेंगे AB और CD, एक ही लाइन बन जाएगी। अगर एक लाइन बन जाएगी मतलब जो O पॉइंट है वो ABCD एक ही लाइन पर होगा, और वो किस पर होगा, OX वाली पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है अगर ऐसा होगा तो ये XOX पर ही कॉन्साइड करेंगे, कहीं और थोड़ी ना करेंगे, तो इसका मीन्स ये क्या है, उसके इक्वल है। तो ये वाली लाइन उसने आगे भी एक्सप्लेन की हुई है, तो ये वाली आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।